आइए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सच में बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं सबको इसका सॉल्यूशन एक बार समझाना चाहूँगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए सबका। तो आप सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन में गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इक्वेशन सबसे पहले गिवन है। अब इसमें क्या है कि ए बी और सी ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल हमेशा एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमें प्रूव करना है, ये एक फंक्शन वैल्यू दे रखी है, इसको फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है हमें, और जो इसका फाइनल आंसर आना चाहिए वो इज़ ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, मतलब इसका फाइनल आंसर में ए और बी तो होने ही नहीं चाहिए, और उसके बाद भी ये कांस्टेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अब देखिए, ए बी और सी तीन कांस्टेंट है। अब ए और बी तो आना नहीं चाहिए, तो बचा सी। सी कांस्टेंट आना चाहिए, इसका मतलब ये सी मांग रहा है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम आगे करते हैं, देखते हैं कैसे सी आएगा, कैसे फाइंड आउट और करना है। आइए फ्रेंड्स करते हैं। सबसे पहले आप गिवन ले लीजिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले ये देखिए, आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, x रेज टू पावर n। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला असलियत में यही होता है, n जो है वो आगे आ जाएगा और ये x रेज टू पावर n माइनस 1 ये होता है असलियत में इसका फॉर्मूला। अब जैसे ये लीजिए x स्क्वायर है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 पावर जो है यहाँ आ जाएगी बेस के साथ मल्टीप्लाई में 2x और x की पावर हो जाएगी 2 माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है असलियत में डेरिवेटिव। अब इसी तरीके से हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस ए, 2 पावर में से 1 माइनस करेंगे 2 माइनस 1। अब ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब इसके बाद इसके बेस का भी डेरिवेटिव करना है, ये तो पावर का डेरिवेटिव हो गया ना। अब इसके अंदर जो है हमें बेस का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। अब देखिए, x का डेरिवेटिव, हम x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बस अब ये देखिए, x का डेरिवेटिव 1 कैसे आया। आप देखिए, x और y ये दो वेरिएबल होते हैं, और अगर हम फाइंड आउट करते हैं dy बाई dx, इसका मतलब हम y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए, अगर हम x का ही डेरिवेटिव निकालें तो ये होएगा dx बाई dx, इसका मतलब x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में, तो ये dx बाई dx ये तो 1 ही होता है ना, ये भी एक तरीका है। लेकिन आप ये देखिए, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 ही होएगा सिर्फ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इसी की तरह सॉल्व होएगा, 2y माइनस बी। अब ये पावर का डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, 2 माइनस 1। अब होएगा इसके बेस का डेरिवेटिव। बेस का डेरिवेटिव देखिए कैसे होएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सिंपल, ठीक है, माइनस 0। b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, और ये जो पूरी इक्वेशन है ये इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सी स्क्वायर। अब c है एक कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0, चाहे इसकी पावर स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ऐसे होगा 2x माइनस ए, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 माइनस 0 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये एज इट इज़ यही है, और 2 y माइनस बी, 2 माइनस 1 इसकी पावर है 1 ही रह जाएगी, y माइनस बी,
लेकिन अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस ज़ीरो। ज़ीरो माइनस तो कुछ नहीं है, ज़ीरो माइनस तो ये एज इट इज़ यही रह जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन है ये, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ये डिफरेंशिएट होने के बाद ये इक्वेशन आई है ना। अब देखिए डिफरेंस कर दिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये ऐसे आएगा 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखिए ये 2x माइनस ए, ये यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये आएगा माइनस 2x माइनस ए। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ ब्रैकेट में। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो उधर जाके अब ये डिवाइड करेंगे, उल्टा हो जाता है इसमें। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए अपॉन 2y माइनस बी, सिंपल। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया, ये 1 आ गया यहाँ पे इसका हासिल। अब ये फाइनली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी, सिंपल। अब देखिए, अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, इस फंक्शन में पुट करनी है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अब इसी इक्वेशन को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पेज में इसे करते हैं। आइए फ्रेंड दोस्तों, अब इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से एक्स की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। अब इसे देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का, इन दोनों का होल स्क्वायर है। अब देखिए ये इन दोनों का होल स्क्वायर कैसे आया। जब कभी भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा डी आ गया और इसके साथ dx, ये ऐसे होके आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या आया, y के साथ d अपॉन में dx। अब देखिए अगर हम इसी चीज़ का, इस पूरे का dy बाई dx का फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो इसके साथ आता है d अपॉन dx, और ये किसका आता है, ये ऐसे dy बाई dx, इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं। अब देखिए ये कैसे हो जाता है, ये हमेशा स्क्वायर क्यों हो जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। देखिए अब ये मल्टीप्लाई में इसके साथ आ रहा है, तो ये डी स्क्वायर वाई हो गया, और ये dx के साथ dx मल्टीप्लाई करेगा तो ये dx का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे होता है। आइए अब इसको आगे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर से माइनस का साइन इसे बाहर रहने देते हैं। अब इधर क्या कर लगेगा, इधर क्वेश्चन रूल लगेगा। अब क्वेश्चन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर का एज इट इज़ होल स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, एक्स का डेरिवेटिव है एक्स की रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का 0, मल्टीप्लाई होएगा डिनोमिनेटर से एज इट इज़ सेम, बस। अब ये देखिए माइनस, अब न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, देखिए y का डेरिवेटिव dy बाय dx माइनस b कांस्टेंट है इसका 0 माइनस 0, ये लीजिए ये ऐसे हो गया फ्रेंड्स। अब इस ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देंगे, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1 माइनस 0 1 का मल्टीप्लाई y माइनस बी से, y माइनस बी एज इट इज़। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस में अब ये है x माइनस ए, अब इसकी मल्टीप्लाई हो रही है dy बाई डी एक्स से, dy बाई डी एक्स माइनस 0 dy बाई डी एक्स ही रहेगा, और मल्टीप्लाई करेगा x माइनस ए से।
ये लीजिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे डिनोमिनेटर में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, माइनस y माइनस बी माइनस x माइनस ए, इसकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन भी है इसके साथ, तो ये लीजिए मल्टीप्लाई माइनस x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी, ठीक है फ्रेंड्स। ये लीजिए दोस्तों, ये इधर वैल्यू पुट कर दी अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। बस अब इसे इन दोनों की प्रोडक्ट करवानी है। अब ये इधर न्यूमरेटर में एलसीएम माइनस साइन एज इट इज, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, y माइनस बी आएगा एलसीएम लेके, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब 1 है यहाँ पे। अब 1 और y माइनस बी का एलसीएम लेंगे, y माइनस बी एज इट इज़ आएगा। अब क्या होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 को डिवाइड y माइनस बी को डिवाइड करेंगे 1 से, तो y माइनस बी ही आएगा। और उसके बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, y माइनस बी से मल्टीप्लाई होएगा, तो ये आएगा इधर y माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब प्लस डिनोमिनेटर से डिवाइड, y माइनस बी को y माइनस बी से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को x माइनस ए की होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर ही आएगा एज इट इज़। इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे y माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, ये ऐसे आ रहा है y माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए की होल स्क्वायर। अब इसे ये कहो या फिर x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की होल स्क्वायर कहो, बात एक है। 1 प्लस 2 कहो या 2 प्लस 1 कहो, बात एक है, इज इक्वल टू वो 3 होता है। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन था सी स्क्वायर के इक्वल। आप देख लीजिए यहाँ पे, पेज पलट के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन था x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की होल स्क्वायर। अब यहाँ हम इसके इक्वल में माइनस साइन एज इट इज़ सी स्क्वायर लिख देंगे इसकी जगह, अपॉन में y माइनस बी, ठीक है। अब ऐसे y माइनस बी की होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको सिंप्लीफाई अगर और करना है, अब ये यहाँ पे सोचिए, ये न्यूमरेटर अपने आप में ये एक फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर के पास एक और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ये सोचिए यहाँ पे 1 है सिर्फ। अब इसको, इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है रेसिप्रोकल करके, तो ये ऐसे करके होएगा, देखिए फ्रेंड्स, इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन y माइनस बी की होल स्क्वायर। ये देखिए, ये रेसिप्रोकल में आ गया इसके साथ, जैसे यहाँ पे था, क्योंकि अब ये माइनस का साइन भी था इसके साथ, अब ये ब्रैकेट खोल दिया है यहाँ पे, तो ये ऐसे हो गया। अब इसको आगे फाइनल सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी की होल क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है उस फंक्शन के अंदर। दो फ्रेंड्स, हाँ, तो वो फंक्शन है से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर। आए फ्रेंड्स, इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला था माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और इसकी है पूरी होल स्क्वायर, और इसके न्यूमरेटर की पावर है 3/2। 3/2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये न्यूमरेटर है अभी, और इसका डिनोमिनेटर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से लेंगे हम, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी की होल क्यूब। डिनोमिनेटर खुद एक फ्रैक्शन में है, मतलब डिनोमिनेटर खुद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में हो गया ना। चलो कोई नहीं, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका स्क्वायर का ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। इसको हम यहाँ करते हैं, ये 1 प्लस एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी पूरी पावर 3/2 अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी की होल क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना है 1/1। सोच लो आप 1 है तो 1/1 कर सकते हैं, इसका फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1/1 भी 1 ही होता है, तो वो इक्वल बात है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम में ये ऐसे आ जाएगा, y माइनस बी की होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 1 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा, तो इसलिए इसे ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो एज इट इज़ न्यूमरेटर ही आएगा इसका, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और इस न्यूमरेटर की होल पावर है 3/2 अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की होल क्यूब। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दोस्तों देखो, वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस से होल स्क्वायर क्वेश्चन में हमें गिवन था, इसकी जगह पे हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। 1 + 2 का हो या 2 + 1 का हो, वो 3 ही होता है। तो इसी तरीके से आगे ऐसे करिए, सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी की स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी की होल क्यूब। अब ये भी फ्रैक्शन में है और न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये न्यूमरेटर से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल होएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वाई माइनस बी की होल क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर, और माइनस का साइन है इसके साथ, माइनस का साइन ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो दोस्तों, अब इसकी कुछ नहीं करनी, अब इसका ब्रैकेट खोलना है और ये पावर दोनों पे लग जाएगी 3/2 तो ये होएगा सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 अपॉन में वाई माइनस बी की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वाई माइनस बी की होल क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर। अब देखिए, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। 2 × 3/2, 2 डिवाइड कर रहा है तो इससे कट गया। अब ये आया है सी क्यूब अपॉन में वाई माइनस बी की होल क्यूब मल्टीप्लाई माइनस वाई माइनस बी की होल क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर। अब देखिए, इससे तो ये पूरा कट गया, ऐसे माइनस का साइन रह गया, और यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ 2 सी है, यहाँ
3c है, यहाँ 3c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ 2c आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी उसकी पावर c² बनी है। तो 2c है, यहाँ 3c है, 2c कट जाएंगे, एक c रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये ऐसे क्यूब कट गई इसकी, एक c रह गया। तो इसका जो है फाइनल आंसर हमारे पास आया है -c। अब ये जो -c है ये कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b के। -c इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। अब ये फाइनल आंसर ये है जो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। तो